दोस्तों, मनसा मूसा ये नाम तो आपने सुना ही होगा। यूट्यूब पर आपने इनकी रईसी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आपने कभी इनकी अय्याशी वाली लाइफ के बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते, वैसे ही मनसा मूसा के भी दो पहलू थे। एक तरफ तो ये अमीर थे, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने पैसों को अपने गंदे शौकों के लिए ऐसे बहा देते थे जैसे कि कोई पानी में राख बहा देता है। मनसा मूसा के पहले पहलू से तो आपको यूट्यूब पर कई लोग वाकिफ करा देंगे, लेकिन मनसा मूसा के दूसरे शौकीन से शायद ही अभी तक आपको किसी ने वाकिफ कराया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको मनसा मूसा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मनसा मूसा के बारे में बता देते कि वो माली साम्राज्य के थे और अभी तक के सबसे बड़े रईस सुल्तान थे। उनसे बड़ा अभी तक कोई रईस सुल्तान नहीं हुआ है। इनके नाम में जितना दम था, उससे कई ज्यादा दमदार इनके काम होते थे। माली साम्राज्य में जन्मे मनसा मूसा एक ऐसे दौलतमंद इंसान थे जिसने अपने शौक कुछ इस तरह पूरे किया कि वो आज के लोगों के लिए बस एक सपना ही है, और ऐसा सपना कि और कोई पूरा नहीं कर सकता। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में आए मनसा मूसा अबू बकर की जगह ली थी, क्योंकि अबू बकर बिना किसी को बताए एक लंबी यात्रा पर निकल गए थे। उसके बाद मनसा मूसा ने पश्चिम अफ्रीका की गद्दी संभाली और शासन करना शुरू किया। गद्दी पर बैठते ही मूसा ने पूरे पश्चिम अफ्रीका के हर घर में शराब और दूध की बोतलें बंटवा दी। अचानक से गद्दी पर बैठे मूसा के इस तरह के व्यवहार से हर घर का व्यक्ति अचंभे में था कि अफ्रीका के आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जहां एक आदमी खाने का मोहताज हो और अचानक से उसे इतना कुछ खाने को मिल जाए, और वो भी घर बैठे। तो यह वहां के लोगों के लिए काफी हैरानी की बात थी। मूसा के सुल्तान बनते ही उसने जनता को हर रोज कुछ न कुछ बंटवाना शुरू कर दिया। कभी वो ऊंट का मांस बंटवाता, तो कभी बिरयानी, तो कभी फल। जनता भी मूसा से पूरी तरह खुश हो चुकी थी। अंजाम ये हो चुका था कि अगर कोई सैनिक रात को 12 बजे भी लोगों से कह देता कि मूसा ने आपको महल में बुलाया, तो कोई भी व्यक्ति ना नहीं करता था। दोस्तों, वैसे मूसा इतिहास का सबसे अमीर इंसान था, तो वो लोगों के मदद भी करता था। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस चीज में भी कोई शक की बात नहीं है कि वो विदेशी सुंदरियों का सबसे बड़ा भूखा था। भले ही वो एक बार खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, लेकिन लड़कियों के मामले में नहीं। बता दें कि दोस्तों, पूरे देशों के इतिहास में वो केवल एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो जितना भी शराब पी ले या उसके बिस्तर पर कितनी भी खूबसूरत सुंदरियां हो, लेकिन वो अपना दिमाग चलाना नहीं भूलता था। उसका दिमाग 24 घंटे चलता रहता था। इतिहासकार बताते हैं कि उसमें ताकत बहुत थी और वो अपने पास कई वेदों को रखता था, जो उसको जड़ी बूटी के जरिए कुछ न कुछ दवाई बनाकर देते रहते थे, जिसके जरिए वो बलशाली तो बनता ही था, साथ ही साथ लड़कियों को भी खुश करता रहता था। वो अपने लिए 786 नंबर को बहुत लकी मानता था। एक बार उसने अपने सैनिकों से यह हुक्म दिया कि आप जाओ और यूरोप से 786 लड़कियों को उठा कर ले आओ, और ये सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक होनी चाहिए, और किसी भी लड़की का कौमार्य भंग नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में कहे तो ये सभी लड़कियां वर्जित होनी चाहिए। उसके सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया और वो यूरोप से पूरी तरह 786 लड़कियों को उठा के ले आए, जो सभी वर्जित थी। इन विदेशी सुंदरियों को देखकर मूसा ने कहा था कि अल्लाह ने इन सभी को मेरे लिए ही चुना है, और ये सभी लड़कियां मेरे इंतजार में ही थी। दोस्तों, बता दें कि मूसा ने आयास और ठरकी तो था ही था, लेकिन वो क्रूर नहीं था। वो बहुत कम लोगों के साथ ही गलत करता था। बता दें कि इन 786 लड़कियों को मूसा ने कुमारियों भंग किया, जिसके बदले में उसने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस लड़की ने जो मांगा, मूसा ने उसे वही दिया, और करीब 5 साल बाद उसने सभी लड़कियों को अपने अपने घर भेज दिया था। लेकिन उसने सभी लड़कियों को खूब मजे तो किए ही थे। बता दें कि जब इन सभी लड़कियों को घर भेजा जा रहा था, तो सभी लड़कियां बहुत रोई थी। लेकिन दोस्तों, घर भेजते वक्त मूसा ने एक एक लड़की को करीब 10-10 बोरियां सोने की अशरीफियां दी थी, यानी कि कुल 786 लड़कियों को
7,860 बोरियां सोने की अशरीफियां दी गई थी। दोस्तों, मूसा को यात्राएं करने का बहुत ही शौक था। एक बार की बात है, मूसा अपने कारवां के साथ घूमने निकला था। कारवां में करीब 60,000 सैनिक थे, जिसमें से करीब 15,000 सैनिक तो मूसा के निजी रक्षा के लिए ही थे, बाकी के खाने बनाने वाले और कपड़े आदि के लिए थे। जब मूसा ने अफ्रीका की सरहद को पार किया और मोरिटानिया देश के अंदर से होकर गुजरने लगा, तभी मूसा की नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर हाथ में पत्थर लिए पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार मूसा ने अपने सैनिक से शराब पीते वक्त कहा था कि मोरिटानिया की लड़कियां हल्की सी सांवली होती है, लेकिन उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि जैसे मानो कि उनके अंदर खूब सारा रस भरा रखा हो, जिसे देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। जब मूसा ने भी उस लड़की को देखा तो उसके होश ही उड़ गए और उसके पूरे कारवां को रोकने का आदेश दे दिया। और मूसा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की को उस पेड़ के डाल तक पहुंचाया जाए जहां वह पहुंचना चाहती है। सैनिकों ने मूसा के आदेश का पालन किया और सैनिकों ने पेड़ के नीचे घेरा बनाया और सैनिकों ने अपने कंधों पे उठाकर उस लड़की को फल तक पहुंचाया, जिसके बाद लड़की फल तोड़कर अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन मूसा को वो लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए मूसा भी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। मूसा ने लड़की से अपने दिल की बात कही, लेकिन लड़की ने नहीं मानी। लड़की को मनाने के लिए मूसा ने एक तरकीब लड़ाई और मोरिटानिया के राजा से बात करके पूरे मोरिटानिया को ही 100 गुना ज्यादा रुपए देकर खरीद लिया और मोरिटानिया में ही एक महल का निर्माण शुरू करवा दिया। कहते हैं कि उसने एक साल मोरिटानिया में ही रुककर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किया, सिर्फ एक लड़की के लिए। उस महल को बनवाने के लिए उसने मिस्र के कारीगर को बुलाए और तुर्की से पत्थर मंगवाए। 1 साल तक वहीं रुकने के बाद जब महल बनकर तैयार हुआ तो मूसा ने वो महल उस लड़की को दे दिया और उससे मिलने के लिए बुलाया। जब लड़की मूसा से मिलने आई तो मूसा ने महल में पहले से ही रखी कीमती जेवर उसे दे दिए। इतना सब देखकर लड़की भी मूसा को किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाई और उससे अपना शरीर मूसा से सौंप दिया। मूसा ने करीब 7 दिनों तक उस लड़की को कपड़े नहीं पहनने दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। मूसा ने 7 दिन तक ना खुद कपड़े पहने ना ही उस लड़की को पहनने दिए। 7 दिन बाद मूसा ने उस लड़की से कहा कि तुम अपने घर परिवार को छोड़कर उस महल में रहने लगो। लड़की ने ऐसा ही किया और वे अपने पूरे परिवार को महल में ले आए। दोस्तों, मूसा एक मुस्लिम था और वो दिखने में भी अच्छा नहीं था, इसलिए जब भी वो किसी लड़की या औरत से मिलता तो महंगे तोहफे के साथ ही मिलता था, जिससे उसका इंप्रेशन अच्छा लगे। एक बार तो वो जब उत्तरी अफ्रीका की राजकुमारी से मिला तो पहली मुलाकात में उस राजकुमारी को दीवाना हो गया और उसको देखकर मूसा ने ठान लिया था कि वो उसके साथ रात बिताकर ही रहेगा। जबकि उस रानी के 2 बच्चे थे और अफ्रीका के राजा भी मूसा की अपेक्षा काफी सुंदर थे, लेकिन मूसा का दिमाग तो 24 घंटे चलता रहता था। उसने यहाँ भी दिमाग लगाया और जाते समय रानी के लिए 1000 हीरो के हार और 1000 थोरोगोर्बड नस्ल के घोड़े लिए। दोस्तों, बता दें कि थोरोगोर्बडन नस्ल के घोड़े कोई आम नस्ल के नहीं होते। अब तो यह नस्ल मिलना भी मुश्किल हो गई, इसलिए एक घोड़े की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए थी। मूसा ने रानी को तोहफे के रूप में दे दिए। पहले तो रानी ने इन सब को लेने से मना कर दिया, लेकिन रानी का मन घोड़ों को देखकर डगमगा गया और उसने मूसा से उपहार ले लिए। कहते हैं कि मूसा के जीवन की सबसे बड़ी प्रेम घटना यही थी। रानी उपहार लेने के बाद शाम के समय मूसा से मिलने आई थी, तो बात करने के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ी और रानी भी मूसा की दौलत देखकर मूसा की तरफ आकर्षित हो गई थी। जब मूसा से रहा नहीं गया, मूसा ने रानी को कसकर पकड़ा और खींचना चाहा तो रानी ने कहा, जिस बिस्तर पर तुम मुझे खींचने की कोशिश कर रहे हो उस बिस्तर पर तो मेरी जूती भी नहीं आई, और मेरी जैसी चिंगारी को बिस्तर पर लेटाना चाहते हो तो मेरी औकात के बराबर का बिस्तर लाओ। ये बात मूसा के दिल पर लग गई और मूसा ने समझ चुका था कि उस रानी को क्या चाहिए, इसलिए मूसा ने अपने राज्य के करीब आधी दौलत देकर लंबा चौड़ा बेड बनवाया और उसमें दुनिया की सारे नायाब हीरे मोती जड़वा दिए थे। कहते कि इसको बनाने वाले कारीगर को मूसा ने अफ्रीका के भूखे हाइनात को खिला दिया था और उन्हें मरवा दिया ताकि ऐसा बिस्तर कोई और न बनवा सके। दोस्तों, यह एक ऐसा बेड था जिसकी चादर सोने के तारों से बुना गया। उस बेड के बनने के बाद जब मूसा ने रानी को अपने महल में न्योता दिया तो रानी इस महल में उस बेड को देखकर बेहोश हो गई
जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो निवस्त्र उस बेड पर पड़ी हुई थी और उनके दोनों हाथ बेड के अलग अलग कोनों से बंधे थे। अब रानी कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मूसा ने दौलत में उसकी जिस्म की एक एक रोम को खरीद लिया था और वो अपने आप को मन ही मन मूसा को सौंप चुकी थी। दोस्तों, उस रानी को बातें मूसा को इतनी बुरी लग चुकी थी कि मूसा ने उस रानी को करीब 1 साल तक इसे बेड पर बांधे रखा। और दोस्तों, कहते हैं कि जब मूसा ने उस रानी को छोड़ा तो वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मूसा ने करीब 1 साल तक उसके साथ जानवर की तरह पेश आया था। कहते हैं कि रानी को मूसा बुरा लगने लगा। रानी के साथ किए गए जबरदस्ती के साथ रानी उससे बदला लेना चाहती थी और मौका पाते ही रानी ने इतिहास की सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा को मरवा दिया। हालांकि कई इतिहासकार इस बात को मना करते। उनका कहना यह है कि मूसा की मौत कैसे हुई ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, बता दें कि मनसा मूसा की जायदाद और पैसों की गिनती नहीं थी और उसने औरतों पर कितना पैसा बर्बाद किया इस बात की भी कोई गिनती नहीं थी। मूसा के समय जितना पैसा अफ्रीका के पास था उतना पैसा शायद ही किसी और देश के पास था, लेकिन मूसा ने अपने पैसों का सिर्फ पानी में बहाया, जिसका यही कारण है कि आज अफ्रीका ज्यादा ही गरीब है। दोस्तों, इस मनसा मूसा की लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। और हाँ, अगर आपको यह मनसा मूसा का किस्सा बहुत रोचक लगा हो तो लाइक जरूर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नए नए वीडियो हम तक आप तक लाते रहे। धन्यवाद।